चलिए अब जानते हैं सेफ्टी हेलमेट के टाइप्स के बारे में। तो सेफ्टी हेलमेट के ऐसे कई सारे टाइप्स आते हैं जो कलर कोडिंग के अनुसार जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर टोटल 8 टाइप के अलग अलग कलर कोडिंग के सेफ्टी हेलमेट के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला है व्हाइट हेलमेट, फिर उसके बाद है येलो हेलमेट, फिर उसके बाद है ब्लू हेलमेट, फिर उसके बाद है ग्रीन हेलमेट, फिर उसके बाद है ऑरेंज हेलमेट, फिर उसके बाद है ब्राउन हेलमेट, फिर उसके बाद है रेड हेलमेट और फिर उसके बाद है ग्रे हेलमेट। तो इस प्रकार ऐसे 8 टाइप के सेफ्टी हेलमेट आते हैं जिसको हम हमारी साइट पर या फिर इंडस्ट्री में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल में कि हेलमेट का कलर कोड और उसका मीनिंग क्या होता है, उसका इस्तेमाल कौन करते हैं। तो सबसे पहला है व्हाइट हेलमेट। तो व्हाइट हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो साइट पर साइट मैनेजर्स हो, इंजीनियर्स हो, सुपरवाइजर्स हो या फिर फोरमैन हो, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है येलो हेलमेट। तो येलो हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो लेबर लोग करते हैं, यानी कि वर्कर लोग करते हैं। फिर उसके बाद है ब्लू हेलमेट। तो ब्लू हेलमेट जो है वो इलेक्ट्रिशियंस हो, कारपेंटर्स हो या फिर अदर टेक्निकल जो भी ऑपरेटर्स हो, वो भी सिविल वर्कर्स के अलावा तो वो लोग जो है वो ब्लू हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है ग्रीन हेलमेट। तो ग्रीन हेलमेट जो है वो सेफ्टी ऑफिसर्स हो या फिर सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हो, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है ऑरेंज हेलमेट। तो ऑरेंज हेलमेट का जो इस्तेमाल है जो भी रोड पर क्रू मेंबर्स काम कर रहे हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर विजिटर्स हो या फिर नए एम्प्लॉयज हो, वो इस हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है ब्राउन हेलमेट। तो ब्राउन हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो वेल्डर लोग करते हैं या फिर ऐसे वर्कर जो हाई हीट एप्लीकेशंस में काम करते हैं, वो भी ब्राउन हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है रेड हेलमेट। तो रेड हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो फायर फाइटर्स करते हैं। और फिर उसके बाद है ग्रे हेलमेट। तो ग्रे हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो साइट विजिटर्स के लिए किया जाता है। अब हमने यहाँ पर टोटल 8 टाइप के अलग कलर कोडिंग के हेलमेट के बारे में यहाँ पर जाना है कि वो कौन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बात समझने की जरूरत है। जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कि येलो हेलमेट जो है वो लेबर लोग या फिर वर्कर लोग जो है वो पहनते हैं, लेकिन ये भी मैटर करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो है वो लेबर लोग जो है वो येलो हेलमेट का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी किसी कंपनी में जो है वो ब्लू हेलमेट का भी वर्कर लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि रेड हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो फायर फाइटर्स करते हैं, लेकिन किसी किसी कंपनी में जो है रेड हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा भी किया जाता है। जैसा कि मैं आउट ऑफ इंडिया चाइना पेट्रोलियम में जब काम कर रहा था तो वहां पर जो सेफ्टी पर्सन्स है वो रेड हेलमेट का इस्तेमाल करते थे। मतलब आपको यहाँ पर समझना है कि ये जो सेफ्टी हेलमेट के कलर कोडिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग भी हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब जानते हैं प्रोटेक्टिव ग्लोव्स के टाइप्स के बारे में। तो मार्केट में अगर आप जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के जो है हैंड ग्लोव्स आपको अवेलेबल मिलते हैं आज के दौर में, और वो जो अलग अलग तरह के जो हैंड ग्लोव्स है वो आपको वेराइटी ऑफ हजार्ड से जो है प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी नेचर ऑफ हजार्ड है या फिर ऑपरेशंस है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने जो है कौन से हैंड ग्लोव्स का वहां पर सिलेक्शन करना है उस पर्टिकुलर हजार्ड का सामना करने के लिए। पोटेंशियल ऑक्यूपेशनल जो भी हैंड इंजुरीज होती है तो उसमें कई तरह की वेराइटीज आती है, इसलिए आपको हैंड ग्लोव्स का जो राइट पेयर है उसको सिलेक्ट करना काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अगर आपने गलत पेयर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है किसी टास्क को करने के लिए तो उसकी वजह से भी आपको इंजरी हो सकती है। इसलिए आपको राइट पेयर के जो भी ग्लोव्स है उसका सिलेक्ट करना काफी जरूरी होता है। इन जनरल ग्लोव्स को जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उसमें सबसे पहला है लेदर, कैनवास और मेटल मेश ग्लोव्स। तो इस टाइप के जो ग्लोव्स है वो आपको कट इंजरी हो, बर्न्स हो या फिर पंचर्स हो तो इससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है फैब्रिक एंड कोटेड फैब्रिक ग्लोव्स। तो इस टाइप के जो ग्लोव्स होते हैं वो कॉटन या फिर अदर जो फैब्रिक मटेरियल है उससे बने हुए रहते हैं, और वो जनरली जो है आपको डर्ट हो या फिर चाफिंग हो या फिर एब्रेशंस हो उसके अगेंस्ट में ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है इंसुलेटिंग रबर ग्लोव्स। तो इस टाइप के जो ग्लोव्स है इसकी वजह से आपको जो भी इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिलता है। और फिर उसके बाद है केमिकल एंड लिक्विड रेजिस्टेंट ग्लोव्स। तो इस टाइप का जो ग्लोव्स है इसका इस्तेमाल आपको तब करना पड़ता है जब भी आपको कोई भी केमिकल्स का मटेरियल जो है वो हैंडल करना हो, या फिर कोई भी केमिकल्स हो जिसका हाई एक्यूट टॉक्सिसिटी हो, या फिर कोई जो केमिकल्स है वो कोरोसिव है वो भी हाई टेम्परेचर में, तो उसके ऊपर भी अगर आपको काम करना है
तो इस टाइप के हैंड ग्लोव्स का आपको इस्तेमाल करना होता है। तो ये मेन 4 कैटेगरीज होती है हैंड ग्लोव्स की, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि जो भी हम इंडस्ट्री में या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी में हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करते हैं उसके आईएस कोड के बारे में। तो आईएस 6994 जो है वो कहता है स्पेसिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल सेफ्टी ग्लोव्स के बारे में। तो इसमें पार्ट 1 में बताया गया है लेदर एंड कॉटन ग्लोव्स के बारे में। पार्ट 2 में बताया गया है प्रोटेक्टिव ग्लोव्स के बारे में, जो आपको डेंजरस केमिकल्स या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद है आईएस 4770, ये बताता है रबर ग्लोव्स के बारे में कि जिसका इस्तेमाल आप इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए कर सकते हो। तो ये जो 2 आईएस है 6994 और 4770, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि इंडस्ट्री या फिर कंस्ट्रक्शन में जब भी आप काम करते हो तो वहां पर ज्यादातर कौन से टाइप के हैंड ग्लोव्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है कॉटन हैंड ग्लोव्स, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो इस टाइप के जो हैंड ग्लोव्स है इसका जो इस्तेमाल है वो लाइट वेट मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए किया जाता है, और इस हैंड ग्लोव्स को लाइट ड्यूटी हैंड ग्लोव्स भी कहा जाता है। जैसे कि कोई अगर मटेरियल आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट करना हो और वो अगर लाइट मटेरियल है तो उसके लिए जो है आप इस हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद है हार्ड कॉटन हैंड ग्लोव्स, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो इस टाइप का जो हैंड ग्लोव्स है ये भी कॉटन से बना हुआ रहता है, लेकिन ये जो कॉटन है ये थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि आप जो है इस हैंड ग्लोव्स का हेवी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किसी मेटल शीट हो या फिर ग्लास मटेरियल को अगर आपको हैंडल करना है और उस मटेरियल को अगर शार्प एजेस है तो उस शार्प एजेस से बचने के लिए जो है आप इस हार्ड कॉटन हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप लेदर हैंड ग्लोव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो आपको हार्ड कॉटन हैंड ग्लोव्स ही प्रोवाइड करती है, और अब तो ऐसे कॉटन हैंड ग्लोव्स आ गए हैं जो जीन से भी बने हुए रहते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिर उसके बाद है सॉफ्ट लेदर हैंड ग्लोव्स, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो इस टाइप के जो हैंड ग्लोव्स है इसका इस्तेमाल आपको करना होता है जब भी आपको कोई मशीन्स को ऑपरेट करना हो, और इस सॉफ्ट लेदर हैंड ग्लोव्स का मेन पर्पस ये होता है कि जब भी आप किसी मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हो तो आपका जो डायरेक्टली कांटेक्ट है उस मशीन के साथ में नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो बॉडी पार्ट है जैसे कि आपके हाथ हो गए वो डायरेक्टली मशीन के साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इसलिए जो है आपको ये सॉफ्ट लेदर हैंड ग्लोव्स जो है वो पहनने होते हैं, क्योंकि जो भी मशीनरीज है उसमें कोई अगर रस लगा हो या फिर उसमें कोई अगर शार्प एजेस हो तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इस हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करना होता है। फिर उसके बाद है फुल्ली लेदर हैंड ग्लोव्स, यानी कि ये जो हैंड ग्लोव्स है ये फुल्ली लेदर से बना हुआ रहता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर हॉट वर्क के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आपको वेल्डिंग का काम करना हो, गैस कटिंग का काम करना हो, तो इस टाइप के हैंड ग्लोव्स को पहनकर ही आपको हॉट वर्क का काम करना होता है, क्योंकि हॉट वर्क के दरमियान जो है वो ज्यादातर स्पार्क जो है वो निकलता है। तो वो जो स्पार्क है वो डायरेक्टली आपके स्किन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, इसलिए आप जो है लेदर हैंड ग्लोव्स पहनते हो, ताकि वो जो हैंड ग्लोव्स है वो आपको हैंड इंजरी होने से प्रोटेक्ट कर सके। फिर उसके बाद है रबर हैंड ग्लोव्स। तो ये जो रबर हैंड ग्लोव्स होते हैं इसका आप इस्तेमाल कंक्रीट मटेरियल को हैंडल करने के लिए कर सकते हो, जैसे कि कंक्रीट का अगर पोरिंग हो रहा हो, या फिर कंक्रीट की आपको फिनिशिंग करना हो, या फिर कंक्रीट का कोई भी मटेरियल आपको हैंडल करना हो, तो इस टाइप के हैंड ग्लोव्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद है हाई रेजिस्टेंस रबर हैंड ग्लोव्स, यानी कि ये भी जो है ये रबर हैंड ग्लोव्स है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। इस हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल जो है वो आप इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये जो हैंड ग्लोव्स होते हैं इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर काम कर रहे हो तो वहां से इलेक्ट्रिक शॉक लगने के ज्यादातर चांसेस होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो आपकी बॉडी को नहीं लगना चाहिए, इसलिए आपको हाई रेजिस्टेंस जो रबर हैंड ग्लोव्स है उसका सहारा लेकर ही आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर काम करना होता है। फिर उसके बाद है केमिकल बेस्ड हैंड ग्लोव्स, यानी कि जो भी केमिकल मटेरियल है उसको अगर आपको हैंडल करना है तो उसके लिए जो है आपको केमिकल बेस्ड जो हैंड ग्लोव्स है उसका इस्तेमाल करना होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो इस तरीके से ये 7 टाइप के मोस्ट कॉमन जो है वो हैंड ग्लोव्स होते हैं, जिसका हम रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारे इंडस्ट्री में या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि फुल बॉडी हार्नेस के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। फुल बॉडी हार्नेस की जो क्लासिफिकेशन है वो हम इंडियन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस उसके स्पेसिफिकेशन IS 3521 1999 के हिसाब से देखने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं और देखते हैं कि ऐसे वो कौन से क्लासिफिकेशन हैं। तो इसमें जो है क्लास A, क्लास D, क्लास E, क्लास L
और क्लास पी होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास ए का जो फुल बॉडी हार्नेस है वो रिप्रेजेंट करता है फॉल अरेस्टिंग को। उसका मतलब ये होता है कि इस क्लास का जो सेफ्टी बेल्ट है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जब भी कोई पर्सन ऊंचाई से गिरने वाला हो या फिर गिर रहा हो तो उस दौरान उसको ये जो बेल्ट है वहीं पर ही अरेस्ट कर लेता है और उसके बॉडी को सपोर्ट करता है। क्लास ए हार्नेस में एक डी रिंग होती है जो दोनों शोल्डर स्ट्रैप के बैक साइड पर होती है और इस क्लास ए सेफ्टी बेल्ट की जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड की गई है IS 3521 1999 के तहत, जिसको अप्रूव किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। फिर उसके बाद जो है क्लास डी वो रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल डिसेंट को, यानी कि ऊंचाई से जब भी आप नीचे आते हो तो उस दौरान ये जो फुल बॉडी हार्नेस है वो उसको कंट्रोल करता है। क्लास डी हार्नेस में फ्रंट या फिर साइड माउंटेड डी रिंग होता है और इसकी भी जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड की गई है फॉल अरेस्ट करने के लिए, वो भी IS 3521 1999 के तहत से, और ये भी जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अप्रूव है। फिर उसके बाद है क्लास ई, वो रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल एंट्री और एग्जिट को, जिसे हम कन्फाइंड स्पेस की एंट्री या फिर एग्जिट कह सकते हैं। इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में वर्टिकल पोजीशन में एंट्री करना हो या फिर एग्जिट करना हो तो उस दौरान इस हार्नेस का इस्तेमाल करना होता है। और ये जो क्लास की हार्नेस है इसमें स्लाइडिंग डी रिंग होती है हर एक शोल्डर जो स्ट्रैप है वहाँ पर, और इसकी भी जो प्रोविजन है वो डबल रोप लाइफ लाइन के लिए की गई है, जिसको कंफर्म किया है IS 3521 1999 के तहत से, और ये भी जो है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अप्रूव है। फिर उसके बाद आता है क्लास एल, वो रिप्रेजेंट करता है लैडर क्लाइंबिंग को। तो इस टाइप का जो हार्नेस है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जब भी आपको लैडर का इस्तेमाल करना हो या फिर टावर का इस्तेमाल करना हो और उसके ऊपर अगर आपको चढ़ना हो तो वहाँ पर इस हार्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टाइप के हार्नेस में एक या फिर दो डी रिंग होती है और वो जो डी रिंग है वो अटैच होती है हार्नेस के फ्रंट साइड में, और इस हार्नेस को भी कंफर्म किया गया है IS 3521 1999 के तहत से, और इसको भी जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अप्रूव किया है। फिर उसके बाद आता है क्लास पी, जो रिप्रेजेंट करता है वर्क पोजिशनिंग को, और इस हार्नेस को इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जब भी कोई वर्क ऑपरेशंस आप कर रहे हो तो उस दौरान वहाँ पर पोजीशंस के लिए आपको इस हार्नेस का इस्तेमाल करना होता है। इस टाइप के हार्नेस में जो डी रिंग होता है उसको माउंटेड किया गया रहता है वेस्ट लेवल में, यानी कि कमर के लेवल में, और ये भी जो सेफ्टी हार्नेस है इसको कंफर्म किया गया है IS 3521 1999 की तहत से, और इसको भी जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अप्रूव किया है। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो भी क्लास डी हार्नेस है, क्लास ई हार्नेस है, क्लास एल हार्नेस है और क्लास पी के जो भी हार्नेसेस है वो सभी के सभी क्लास ए हार्नेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं।